वाले हैं DHCP प्रोटोकॉल के बारे में। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो आपको बता दें कि DHCP प्रोटोकॉल होता क्या है। DHCP प्रोटोकॉल ये होता है, मान लीजिए अगर आप एक कंपनी में हैं और वहाँ सैकड़ों पीसी हैं, तो उस पर बाय डिफ़ॉल्ट आप 1 बाय 1 पे तो IP देंगे नहीं, इससे बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऑटोमेटिकली IP असाइन करने के लिए सारे पीसी पे हम लोग DHCP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर करके हम आपको दिखा देते हैं। तो इसके लिए आप एक राउटर सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया हम लोग का राउटर। अब आप पीसी लगा लीजिए, हम 2950 सीरीज़ का एक पीसी यूज कर रहे हैं, अरे सॉरी स्विच यूज कर रहे हैं, यहाँ हो गया। अब हम लोग पीसी लगा लेते हैं, कंट्रोल दबा के पीसी सेलेक्ट कीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए हम लोग की ये सारी पीसी होगी। अब इसके बाद हम लोग वायर के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे। तो वायर हम लोग यूज करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल, कंट्रोल दबा के स्ट्रेट थ्रू केबल सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद 1 बाय 1 आप कनेक्ट कर दीजिए। तो राउटर पे क्लिक कीजिए, गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट 0/0 से स्विच को कनेक्ट कर दीजिए। पोर्ट नंबर 1 आप पोर्ट से सारे पीसी को कनेक्ट करना है स्विच से, तो पोर्ट नंबर 2 से 1 नंबर पीसी को। और तो आप देख सकते हैं हमारी सारे पीसी स्विच से कनेक्ट है और स्विच राउटर से कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम राउटर पे क्लिक करते हैं, राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं, क्योंकि यही हम लोग का होगा DHCP कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का यूज। तो इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि आप लोग पुराना कॉन्फ़िगरेशन रखना चाहते हैं या नया कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग नए कॉन्फ़िगरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए नो कर देते हैं, इंटर कर देते हैं और यहाँ पे इनेबल कर देते हैं राउटर को। इंटर कॉन्फ़िग में आ जाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है ये, इंटर कर देते हैं। अब इस पर होस्ट नेम डिसाइड कर देते हैं, तो होस्ट नेम R1 हो जाएगा, ये हो गया। इस पर पासवर्ड लगा देते हैं, इनेबल ENABL इनेबल पासवर्ड। आप लोग टाइप का यूज कर सकते हैं, इससे जल्दी जल्दी काम होगा। 1 2 3 हम लोग का पासवर्ड हो गया। अब हम लोग को IP देना है, तो पहले हम लोग इस पोर्ट का IP दे दें। इस पोर्ट को क्या है हम लोग देख सकते हैं, देख रहे हैं, तो ये पोर्ट नहीं, ये वाली पोर्ट गीगाबिट 0/0/0 पोर्ट है ना, तो इस पर हम लोग को IP देना होगा। तो इस पर IP देने के लिए इसको सेलेक्ट कर दीजिए। इंटरफेस कहाँ गया, हाँ इंटरफेस G 0/0/0, ये हम लोग का पोर्ट सेलेक्ट हो गया। इस पर IP एड्रेस दे दीजिए, IP एट 10.0.0. गलती हो गया 0.0.1 255.0.0.0, ये हो गया सबनेट मास्क। इंटर दे दीजिए। अब नो शट डाउन करके इस पोर्ट को ऑन कर लीजिए। देख सकते हैं आपके यहाँ पर ग्रीन हो गया है, मतलब ये पोर्ट ऑन हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं। अब हम लोग का होगा DHCP कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट यहाँ से। तो IP DHCP पूल HK, एक HK नेम का पूल बना लेंगे IP DHCP, जिसपे कि हम लोग ये कितने IP होते हैं इसी में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो IP DHCP पूल हो गया। अब नेटवर्क कहाँ से IP, किस नेटवर्क का IP देना है सब किसी में, तो ये डिसाइड कर लेंगे। नेटवर्क तो पूरा दिख देते हैं टैब का यूज़ करके, 10.0.0.0, ये हो गया, मतलब 10 की रेंज का IP देना है। तो इसका सबनेट मास्क हम लोग लिख लेते हैं 255.0.0.0, ये हो गया हम लोग की 10 के रेंज का IP। अब इसके बाद हम लोग डिफ़ॉल्ट राउटर को डिसाइड कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट FAULT डिफ़ॉल्ट राउटर हो गया। डिफ़ॉल्ट राउटर क्या हो जाएगा 10.0.0.1, इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.0.0.0। एक सेकंड यहाँ पे 1 नहीं लगाएं वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब ये पूरा काट के लगाना पड़ेगा, .1 सबनेट मास्क 255.0.0.0, ये हो गया हम लोग का सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट राउटर के साथ। इंटर कर दीजिए। कुछ गड़बड़ होता है हम लोग का, डिफ़ॉल्ट की स्पेलिंग हमको लग रहा है गड़बड़, DEFAULT डिफ़ॉल्ट राउटर 255. गड़बड़ ये हो गया कि हम लोग को यहाँ पे सबनेट मास्क नहीं देना, सिर्फ डिफ़ॉल्ट राउटर की IP देना है। तो यहाँ पे हो गया ये। अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का 2 से लेके 10.0.0.2 से लेके 20 तक IP किसी क्लाइंट को ना हो, असाइन हो, वो हम लोग बाद के यूज के लिए रख सकते हैं। तो इसके लिए एक और कमांड होता है, आप लोग यूज कर सकते हैं। एक बार एग्जिट कर लें, तो IP DHCP पूल HK IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस, इसको हम लोग 10.0.0.0.2 से लेकर के 10.0.0.0.20 तक, इतने से बीच की IP हम लोग किसी को असाइन नहीं करना चाहते। तो अब देख लेते हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब IP देख लेते हैं किसको क्या मिला। तो IP देखने के लिए आप लोग PC पे क्लिक कीजिएगा, डेस्कटॉप पे जाइएगा, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, फिर यहाँ DHCP पे क्लिक कीजिएगा। तो थोड़ा टाइम लेगा ऑटोमेटिक IP असाइन करने में। देख सकते हैं आप 10.0.0.21, मतलब 20 तक हम लोग IP एक्सक्लूडेड किए थे, उसके बाद ही IP यहाँ असाइन हो रहा है। इसी तरह आप सारे PC पे IP असाइन कर दें।
हाँ, तो यहाँ सारी IP हो गई, एक दूसरे से असाइन हो गया और ये DHCP का कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया। अब आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, सॉरी चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। और अगला वीडियो किस पे चाहिए ये हमको बता दीजिए।